नमस्कार। देश की राजधानी पर देश के किसानों को माफ़ कीजिएगा, मैंने गलती से किसान कह दिया। ये किसान नहीं, ये तो वो आतंकवादी खालिस्तानी हैं जो देश की राजधानी पर हमला करने आ रहे हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने इनके हमले का जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। इन्हें रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। आंसू गैस के गोले बरसाने के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा और साथ ही किसानों पर लाठियां बरसाने के लिए पुलिस के जवान तैनात हो चुके हैं और कीलों से उनके टायर पंचर करने की पूरी तैयारी हो चुकी है पुलिस के द्वारा। और खोद मारनी है, लठ नहीं मारनी है, ऐसा समझा रहे हैं पुलिस के जवानों को उनके आला अधिकारी। दोस्तों, चाइना भले हमारी टेरिटरी में घुसकर अपने महल बना ले, लेकिन हम इन खालिस्तानी आतंकवादियों को बिल्कुल भी हमारे भारत पर कब्जा नहीं करने देंगे, हमारी राजधानी पर हमला नहीं करने देंगे। ऐसी तैयारी सरकार ने की है। जगह जगह बहुत ही शानदार बैरिकेडिंग की गई है और इतनी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है कि इनको मार मार कर, इनको पीट पीट कर यहाँ से भगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। किसानों के साथ, किसानों नहीं खालिस्तानियों के साथ ऐसा बिहेवियर करने की, ऐसा बर्ताव करने की हमारे शासन ने, हमारे भारत सरकार ने तैयारी की है। उन्हें लाठियों से पीट पीट कर, डंडे से मार मार कर, उनके ऊपर रबर बुलेट्स फायर करना और उनकी आंखों में पड़े, नाक में पड़े, कोई ध्यान नहीं देना, इस तरह की तैयारी हमारी सरकार ने की है। माफ कीजिएगा साथियों, ये हैं तो किसान ही जो देश के विभिन्न क्षेत्रों से दिल्ली में जाकर अपनी आवाज़ रखना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, परंतु इन्हें रोकने के लिए देश की सरकार ने दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जैसा सील कर दिया है, जैसे कि वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर। चिंता का विषय तो ये है कि अभी तक किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले, लाठियां और साथ ही रबर की गोलियां बरसाई जा रही हैं, जिसके आंखों में लगने से कई किसानों के घायल होने की खबर अभी तक सामने आ चुकी है। रोना इस बात का है कि अब हमारे भारत में आंदोलन करना, धरना करना, प्रदर्शन करना, अपनी बात रखना गैर कानूनी सा होता जा रहा है। और हंसी इस बात पर आ रही है कि देश की ज़्यादातर जनता मोदी जी के धार्मिक मायाजाल में फंसकर देश के किसानों की दुर्दशा को भूलती जा रही है, देश की किसानों की दुर्दशा की ओर ध्यान नहीं दे रही है, या फिर उन्हें उनके हिस्से के 15-15 लाख रुपए अभी मिल चुके हैं। लेकिन वास्तविक मुद्दा तो ये है कि क्या किसानों की मांगे जायज़ हैं? क्या सरकार ने उनके साथ धोखा किया है? आखिर में सरकार उनसे इतना डर क्यों रही है, जबकि किसानों की मांग तो बिल्कुल वही है जो उन्होंने पिछली बार रखी थी कि भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 को वापस लाया जाए। 2021 में लखीमपुर खीरी में जो किसान मरे थे, मुआवजा दिया जाए उनको। पिछले आंदोलन में जो किसानों पर केस मुकदमे हुए थे उन्हें भी वापस लिया जाए, ऐसी किसानों की मांग थी। इसके साथ ही किसानों की और 3 प्रमुख मांगे भी थी जिन पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए और जिस पर वापस से मांग करने के लिए किसान एकत्रित हो रहे हैं दिल्ली में और 16 फरवरी को तैयारी में हैं वहां पर आंदोलन करने की। उन मांगों में पहला है एमएसपी की गारंटी। भारत के किसान एमएसपी पर कानूनी गारंटी मांग रहे हैं। किसानों की मांग पर ध्यान देने के लिए मोदी जी ने और भारत सरकार ने मिलकर एक 29 सदस्यीय कमेटी बनाई थी जो किसानों की मांग पर ध्यान देने और किसानों की मांग को पूरा करने के लिए बनाई गई थी। परंतु उस कमेटी में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश का किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, जबकि सबसे ज़्यादा किसान वहीं से इस आंदोलन में शामिल हुए थे। किसानों की एक मांग कर्ज माफ़ी से लेकर भी है, कर्ज माफ़ी के बारे में भी है और ये ज़रूरी भी है क्योंकि किसान एक और अपने ट्रैक्टर का कर्ज नहीं चुका पाने के कारण, अपना मामूली सा कर्ज जो वो खेती करने के लिए लेता है वो नहीं चुका पाने के कारण आत्महत्या कर रहा है, और दूसरी ओर बड़े कॉरपोरेट, बड़े उद्योगों के कर्ज लगातार माफ़ कर दिए जा रहे हैं, बड़े उद्योगपतियों के कर्ज लगातार सरकार द्वारा माफ़ कर दिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ किसानों की तीसरी मांग ये है कि स्वामीनाथन आयोग में जो सुझाव दिए गए थे सरकार को, वो सरकार उस सुझाव को मान ले। हाल ही में सरकार ने भारत रत्न अवार्ड से स्वामीनाथन जी को, एम एस स्वामीनाथन जी को सम्मानित किया है, परंतु उनकी मांगे मानने के लिए सरकार पीछे हटी हुई है अभी तक, और उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल करने से सरकार किनारा किए हुए है।
एम एस स्वामीनाथन द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के अब लगभग 2 दशक पूरे होने जा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, अब भाजपा की सरकार ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, परंतु अभी जब किसान आंदोलन करने दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं तब राहुल गांधी घोषणा कर रहे हैं कि एमएसपी की वो कानूनी गारंटी किसानों को देंगे। हालांकि इस घोषणा से कितना फर्क पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा ये आगे देखने की बात है, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अगर कांग्रेस को इसका समाधान करना था तो उसके पास काफ़ी समय था इस समाधान को करने के लिए, परंतु उस वक्त उन्होंने समाधान किया नहीं। और आज उस आयोग की रिपोर्ट के बारे में, उस आयोग की मांग के बारे में राहुल गांधी जी एमएसपी पर गारंटी देने के लिए, एमएसपी पर कानून बनाने की बात कह रहे हैं। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि किसान राजनीति कर रहे हैं, इसलिए चुनाव से ठीक 1 महीने पहले इस मुद्दे को लेकर, इस आंदोलन को लेकर वो भारत सरकार के सामने खड़े होने आए हैं। परंतु किसान भी ये अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी मांगों पर विशेष ध्यान देने का समय यही है, क्योंकि राजनेता तो केवल वोट की राजनीति से ही मतलब रखते हैं, वोट की राजनीति को ही समझते हैं। इसीलिए किसानों का मानना यह है कि वो वोट से जुड़ें और जब वोटों की ज़रूरत हो नेताओं को तभी उस मांग को लेकर सामने आए। किसानों ने भी एक बहुत अच्छा वक्त चुना है सरकार को घेरने का, सरकार से अपनी मांगें मनवाने का। वहीं भाजपा की सरकार, केंद्र की भारत सरकार इस आंदोलन को कुचलने की पूरी तैयारी में है, क्योंकि वह जान रही है कि भारत की जनसंख्या का बहुत ही बड़ा हिस्सा अभी सरकार के साथ है और धार्मिक बंधनों में बंधा हुआ है सरकार के साथ। तो वो इस ओर शायद ध्यान ना दे और सरकार इस आंदोलन को शांति से कुचलने में सफल हो जाए, चुपचाप दबा ले, ऐसा सरकार चाहती है। परंतु देखना ये होगा कि किसान सफल होते हैं अपने आंदोलन में या फिर सरकार सफल होती है अपने मंतव्यों में। दूसरी ओर ध्यान देने की बात यह है कि हमारा देश तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या किसान आगे बढ़ पा रहे हैं? किसानों पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों की आत्महत्या में भी कोई कमी नहीं आई है, वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। और एक ओर अमीर लोगों का कर्ज माफ़ किया जा रहा है। हमारे भारत में एक ओर हमारे भारतवासी, बहुत फ़ख्र की बात है कि पूरे विश्व के सबसे बड़े अमीरों की सूची में शामिल होते जा रहे हैं, परंतु भारत का एक तबका जो लगभग 80 करोड़ की जनसंख्या वाला है वो अभी भी फ्री राशन पर डिपेंडेंट है। उन्हें फ्री राशन की ज़रूरत है, फ्री राशन की आवश्यकता है, ऐसा भारत सरकार का मानना है। इन सब के बाद ये बात निकल कर सामने आ रही है कि धन्य भाग बीजेपी के कि रामलला, जो थोड़े समय बाद शायद उस मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए था, ऐसा शंकराचार्यों ने कहा था, परंतु मोदी जी के प्रयास से या बीजेपी के प्रयास से उनके कष्टों को हरने के लिए वो हमारे बीच पधार चुके हैं अयोध्या में। इसलिए बीजेपी 300 पार और 400 पार के नारे लगा पा रही है। नहीं तो ये स्थिति 200 के आसपास कहीं सिमटी होती और बहुत ही कड़ा संघर्ष इस चुनाव में देखने को मिलता। लेकिन अभी स्थिति जो है वो बीजेपी 300 पार और 400 पार के नारे लगाने में सहज महसूस कर रही है। देखना यह है कि क्या किसान आंदोलन इस 200, 300, 400 इन आंकड़ों पर कोई असर डाल पाएगा या फिर बीजेपी बर्बरता से, बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी इस आंदोलन को कुचलने में कामयाब हो जाएंगे।